हाँ जी जनाब, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि आपने वो जो प्रिंट निकलवाया था अमेज़ोन में देने के लिए, जो आपका मंजूर भी हुआ, वहाँ से उन्होंने मुझे ओके कर दिया, तो वेरिफिकेशन हो गई। वो प्रिंट आपने कैसे निकलवाया था, वो प्रिंट दिखा दें, और उसकी ट्रांसलेशन आपने कैसी करवाई है, ट्रांसलेशन करके फिर वो प्रिंट का लेआउट कैसे निकला, मैं आपको दिखा देती हूँ आइडिया, ताकि आपको हो जाए। अब ये देखें, और पीडीएफ फाइल कैसे बनवाई, ये मेरे कंटेंट है, इनको मैं हाइड कर दूँगी। इसमें हमारा एक स्कैन वाला था, उसने मुझे, स्कैन वाले का नंबर मैंने सेव किया, उसने मुझे पीडीएफ फाइल सेंड की थी, ये देखें। ठीक, ये उसने बना दी, ये मैंने ओपन की, ये वाली पीडीएफ फाइल आपने अमेज़ोन में देनी है, ये देखें। अब ये निकल के आ गया, यहाँ पे उसको मैंने अपना आईडी कार्ड दिया, उसने, ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये उसने ऐसे इसकी फ्रंट साइड एंड बैक साइड जो है वो इसके ऊपर प्रिंट की, ये देखें। और मज़ीद जूम कर, यहाँ ये ट्रांसलेशन ऐसे लिखी गई, नेम, मेरा नेम आ गया, जेंडर जो फ्रंट पे लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर वाले से आप बोलेंगे वो पहले एक खाली सफ़े के ऊपर नोट पैड के ऊपर ये ट्रांसलेशन लिखेगा, फिर उसने ये सारा, ये देखें, आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ लिखी, CNS नंबर लिखा, फिर उसने फैमिली नंबर लिखा, रेजिडेंट लिखी, और फिर जो परमानेंट 2 एड्रेस होते हैं वो नील है, उसमें कुछ नहीं लिखा, उसने नील लिख दिया। इशू डेट, कैंसलेशन डेट, ये सारी इसकी ट्रांसलेशन ऊपर इस तरह आ गई। उसके नीचे उन्होंने ये हमें, ये जो है वो उसने ऐसे प्रिंट किया, फिर इसको उसने कंप्यूटर में से प्रिंट आउट निकाला। इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद ये जो स्टैम्प्स है ना, ये जो इधर स्टैम्प चीज़ें प्रिंट करके बाद में ये स्टैम्प्स लगा के फिर दोबारा उसने कंप्यूटर के अंदर इनको स्कैन किया, जैसे हमारा ये कार्ड स्कैन हुआ, फाइल चलेगी कंप्यूटर के अंदर स्कैन होके, वहाँ से फिर उसने इस पूरे पेज को जब स्कैन करके कंप्यूटर में ले लिया, तो उसने फिर इसकी मुझे पीडीएफ फाइल इस तरह बना के दी। ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा आप लोग, ये जूम मैं कर दूँगी जब एडिटिंग करूँगी। तो इसमें 6.3 MB की बनी है, 10 MB से ज़्यादा फाइल अमेज़ोन में नहीं जाएगी। ये हमने निकाला, ये इसकी पीडीएफ फाइल बन गई, ये उधर गई, उन्होंने मुझे वेरीफाई कर दिया था इस ट्रांसलेशन के साथ। और ये फिर देख लें, लगी हुई है एथराइज नॉटरी पब्लिक, आपने ऑथ कमिश्नर की, किसी एडवोकेट की नहीं, नॉथरी की स्टैंप लगानी है। और ये भी है, ये भी नॉथरी की एक गोल स्टैंप है, एक ये त्रिकोण स्टैंप है, उसके ऊपर उसने सिग्नेचर किए हुए हैं नॉटरी के, और साथ में उसने ये जो है ना कर दी। ये आप जाएंगे कंप्यूटर वाले के पास, वो आपको बोलेगा कि कोर्ट चले जाओ, जिसे हम कचहरियाँ कहते हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ से वो नॉटरी की स्टैंप लगा के आपको वो इस चीज़ को वेरीफाई कर देगा कि हाँ जी, जो भी इन्होंने ये ट्रांसलेशन की है ऊपर इस कार्ड की, ये बिल्कुल वेरीफाइड है। हमने इसको जो बाहर पेपर भेजने होते हैं ना, वहाँ नॉथरी की स्टैंप ही लगती है। अब बात ये आती है कि वहाँ जब अमेज़ोन में जाते हैं ना, तो वो कहते हैं जी फ्रंट बैक, वहाँ आप गौर से अगर पढ़ेंगे ना, फ्रंट पे तो आपने ये दे दिया, ये वाला पेपर, बैक पे क्या देना है, बैक पे आपने, उन्होंने लिखा हुआ है वाजे तौर पे उधर अमेज़ोन वालों ने, बेशक आप ब्लैंक पेपर दें लेकिन कुछ ना कुछ दे दें। आपने वहाँ से जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ आप जाके लिखना ब्लैंक पीडीएफ फाइल, तो आपको एक वो छोटी सी ब्लैंक पीडीएफ फाइल, ब्लैंक मतलब बिल्कुल खाली सफ़ेद सफ़ा जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो ब्लैंक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपने जो बैक का ऑप्शन आएगी ना, बैक, उसमें वो वाली अपलोड कर देनी है। अब कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछा हुआ है कि आपने पायोनीर की, मैं आपको बताती हूँ पायोनीर की हम लोगों ने स्टेटमेंट कैसे निकालनी है। पायोनीर, ये मेरा पायोनीर, पायोनीर लॉगिन, पायोनीर में यहाँ आते हैं, ओपन करते हैं इसको, थोड़ा टाइम लेगा, चले जब तक ये टाइम ले रहा है मैं आपको एक और बात बताती हूँ। इसमें ना जब मैंने अपना जो क्रेडिट कार्ड था वो मेरा इनवैलिड गया, मतलब सारी वेरिफिकेशन के बाद क्रेडिट कार्ड इनवैलिड गया, वो क्योंकि मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं था। ये आपने याद रखना है कि इन्होंने आपसे, जो अमेज़ोन वाले हैं, इन्होंने आपसे 7,000 रुपया काटना है। आपने अपना क्रेडिट कार्ड दिया तो ये जहन में रखना कि 7,000 काटना है। और एक बड़े मशहूर हमारे यूट्यूबर हैं मीट मुगल के नाम से, वो बताते हैं, ये फ्री कोर्स सिखाते हैं अमेज़ोन का और वर्चुअल असिस्टेंट का, वो सारा वो बताते हैं। तो उन्होंने नीचे एक नंबर भी चलाया होता है, आपने देखा होगा, उस नंबर पे मैंने की कॉल, उस बंदे ने नहीं उठाई, फिर मैंने की,
क्यों, मैंने ये पूछना था कि मेरा इनवैलिड क्रेडिट कार्ड आ रहा है, मैंने वेरिफिकेशन करवा ली है, तो अब जो इनवैलिड क्रेडिट कार्ड आ रहा है इसका मैं क्या करूँ ना। तो उस बंदे ने क्या किया है मैं आपको बताती हूँ, ये पायोनियर का, पहले ये बात कंप्लीट कर लूँ। उसने, मैंने कॉल किया, उसने उठाई है, मैंने कहा मैंने वेरिफिकेशन करवा लिया है, तो हम ये बताएं कि इनवैलिड कार्ड आ रहा है, तो मतलब वो 7,000 काटना चाह रहे हैं और मेरे अकाउंट में तो 7,000 है ही नहीं है। तो कहता जब भी होगा वो काट लेंगे। मैंने कहा वो तो डिलीट भी नहीं हो रहा, अब कहते नहीं होगा, नया क्रेडिट कार्ड देंगे तो डिलीट होगा। तो मैंने कहा चलो फिर ये वन टाइम फीस होगी, नहीं है तो हर महीने वो 7,000 काटेंगे। मैंने कहा क्यों, तो आगे से बड़े एटीट्यूड में मुझे जवाब आया, अब क्या अब आपको लिख के दें, हमें क्या पता हो क्यों। मैं हैरान परेशान कि इन बंदों को, ये जो मीट मुगल चैनल चला रहे हैं, इन बंदों को अगर ये कामयाब हैं या इनके पास इन्वेस्टमेंट है या इनके पास, इनको पता है, तो वहाँ देखे कितने मतलब बड़े सॉफ्ट एंड कूल एंड काम, और यहाँ जी बड़ा उसको एटीट्यूड में मुझे कह रहा है मुझे की पता है क्यों ना 7,000 रुपया महीना कटना। मतलब तो मतलब उसका जो रवैया था ना वो ऐसा ही था कि जैसे ये पूरी पाकिस्तानी अवाम फुद्दू है, इन्होंने पल्ले नहीं तेला और ये कल रहे हैं मिला मिला, मतलब महीने के 7,000 देने के लिए इनके पास है कौन नहीं, और चले हैं जी दड़ादड़ वेरिफिकेशन कराने। बात उसकी भी ठीक थी, भाई तेनू हुंदा है, तेरे कोल माल है, तू रिस्क लिया है, अब तुमने तो हमें बातें करनी है ना, तुमने तो एटीट्यूड दिखाना है। कोई ये कौन सा बड़ा तीर मार दिया वेरिफिकेशन करा के, उसका मतलब जो साउंड उसके, मुझे जो उसके वाइब्स आई उससे, मैं चुप कर गई। मैंने कहा बात तो उसकी ठीक है, कहाँ से 7,000 रुपया महीना हम इनको किस खुशी में दे। मैंने फिर बोला भी है, मैंने कहा ये तो सिर्फ कमीशन नहीं लेते, 9 पॉइंट जो है ना वो 0.0.9, आगे से बंदा फोन ही बंद कर गया कि मैं क्यों सिर खपाऊं। ठीक है, उसके बाद मैंने अमेजोन, अब जब उसने बोला जी मंथली काटना है, और मुझे नहीं पता, जाके अमेजोन वालों से पूछो उन्होंने मंथली क्यों काटना है, शायद उसने अब ऐसे ही कह दिया था या वो वाकई मंथली काटेंगे। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या वो वन टाइम फीस काटेंगे या वो जो साइन अप फीस होती है या मंथली काटेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं बड़ी डिसहार्ड हुई उस बंदे के रवैये से। जैसे स्टेटमेंट जो है ना वो कैसे निकालते हैं, ये देखें, ये यहाँ एक ऑप्शन है रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट, इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें इधर स्टेटमेंट फॉर अमेजोन, इसको निकालें USD। ये मेरे 2 अकाउंट है, आपके जो भी हो ना वो इसमें कर लेना, जिसमें आपके पैसे ऑलरेडी आते हैं पायोनियर से, मेरे ऑलरेडी आते हैं इस वाले अकाउंट में। इसको मैंने नेक्स्ट किया, उसके बाद इसको क्लिक करेंगे ना। अच्छा, कंप्यूटर में अगर आप निकालेंगे ना तो ये आपका ऑटोमेटिकली ऑटो फिल हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो भाई सीधी सी बात है, ये सारा जितना भी मेरा है ना वो बिल्कुल मैंने सही लिखा हुआ है अपना एड्रेस, और यही सेम टू सेम एड्रेस मैंने अमेजोन में भी दिया है, वो कंप्यूटर ने ऑटो फिल कर दिया था, ये वो मैंने अपने डेस्कटॉप पे निकाला था। यहाँ भी जब मैंने स्टेटमेंट कंप्यूटर के थ्रू ली थी तो कंप्यूटर ने खुद ही ऑटो फिल कर दिया था सारा। लेकिन आपको मैं यही बताऊंगी कि अमेजोन के अंदर जो आपने एड्रेस दिया हुआ है सेम टू सेम वही सारा कुछ आपने इधर देना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ कम नहीं। देने के बाद यहाँ डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी, आपने डाउनलोड कर लेना है और यही वाली दोबारा चल जाएगी। उसमें कोई 180 दिनों वाली जो है ना, कम से कम आपका मुझे लगता है कि पायोनियर 180 दिन पुराना होना चाहिए। मेरा तो ये बना हुआ है जनवरी से, लेकिन अगर नया नया भी बनाया तो आई थिंक कि चल जाएगी। ट्राई कर लेना, अपलोड कर लेना, ठीक है। और यही सारी सूरत हाल थी मेरे हाल में। अगर कोई और भी क्वेश्चन है आपके, कुछ और भी आपने पूछना है, मोस्ट वेलकम, आप पूछें मुझसे कमेंट्स में, और फिर हम जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपको बता दूंगी। मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन तक आपसे शेयर कर दी है, मैं ब्लर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टाटा।